कन्हैया एक छोटे से कस्बे का साधारण आदमी हर दिन अपने काम से थककर देर रात घर लौटता था। वह हर रात एक अजीब परछाई महसूस करता जो उसके पीछे पीछे चलती थी। यह परछाई एक आदमी की थी, लेकिन न तो इसके कदमों की आहट होती थी, न ही किसी तरह की अन्य आवाज। कन्हैया सोचता कि शायद यह उसकी थकावट का असर है। परछाई को अनदेखा करते हुए वह रोज अपने घर पहुंच जाता। एक दिन ऐसा लगने लगा कि यह परछाई और ज्यादा करीब आ रही है। कन्हैया ने महसूस किया कि वह अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस रात जब वह सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने अचानक रुककर उस परछाई का सामना करने की ठान ली। कौन हो तुम? कन्हैया ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई चुपचाप खड़ी रही, लेकिन कुछ पलों बाद जैसे वह जीवंत हो गई हो, उसने धीरे धीरे कन्हैया की ओर इशारा किया। कन्हैया ने जब करीब से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह परछाई उसकी ही थी, एक डरावना खौफनाक अक्स। काले घने धुएं से बनी यह आकृति उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम ही वह हो जो मुझे मरा हुआ मानते हो। कन्हैया को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह अब जीवित नहीं था। वह एक अदृश्य खौफनाक दुनिया में फंसा हुआ था। उसकी परछाई दरअसल उसकी आत्मा का प्रतिरूप थी, जो उसे एक कड़वा सत्य बताने आई थी। वह स्तब्ध खड़ा रहा जब उसकी परछाई ने कहा, तुम अपने अंत को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन यह दुनिया अब तुम्हारी नहीं है। कन्हैया ने याद करने की कोशिश की। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसे कुछ धुंधली यादें आईं, एक दुर्घटना, एक चीख और फिर अंधेरा। उसकी परछाई ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है। तुम्हें अपने जीवन के अधूरे काम पूरे करने होंगे। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इसी तरह भटकते रहोगे। कन्हैया अब अपने हालात से वाकिफ हो चुका था। उसे पता चल गया था कि वह एक आत्मा है जो अपनी मृत्यु को स्वीकार करने और शांति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। उस रात के बाद कन्हैया ने अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। वह अपने कस्बे में उन लोगों की मदद करने लगा जिनके साथ कभी उसका गहरा रिश्ता था। वह अपनी आत्मा को शांति देने के लिए हर वह काम करने लगा जो उसने अपने जीवन में अधूरा छोड़ दिया था। धीरे धीरे वह परछाई फीकी पड़ने लगी। एक रात जब कन्हैया ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करी, तो उसकी परछाई आखिरी बार उसके सामने आई। उसने कहा, अब समय आ गया है। कन्हैया ने एक गहरी सांस ली। वह अब अपने जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार कर चुका था। उसकी परछाई गायब हो गई और वह अंततः शांति की ओर बढ़ गया।